नमस्कार, मैं हूं आदर्श श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़। इस समय हम सागर कलेक्ट्रेट के बाहर हैं, जहां पर पटवारी परीक्षा के जांच से नाखुश छात्र एक बार फिर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के लिए उपस्थित हुए हैं। रोहित मोबाइल की नई पेशकश, बजाज, SDB, TVS कार्ड बिल्कुल फ्री में बनवाएं। 2 क्रेट में मोबाइल उपलब्ध, 0% फाइनेंस सुविधा के साथ आज ही संपर्क करें। पटवारी परीक्षा के रिजल्ट के बाद पूरे प्रदेश में छात्रों का आंदोलन हुआ, जिसके चलते तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस परीक्षा पर रोक लगा दी और जांच के आदेश दिए थे। परंतु अभी हाल ही में इस जांच कमेटी ने पटवारी परीक्षा को और सरकार को क्लीन चिट दे दी है, जिससे कुछ छात्रों में आक्रोश है ना। उनका कहना है कि इस जांच में जल्दबाजी की गई है और यह पूर्णतः निष्पक्ष नहीं है ना। आइए, हमारे साथ अभी उपस्थित है यहाँ पे। दरअसल हमने जो मांगें रखी थी, CBI जांच की मांग रखी थी, और इसके अलावा जो जांच का एंगल है, उनने किस एंगल पे जांच करा है ये जानना चाहते हैं हम, क्योंकि ये हमें जो लग रहा है पूरा लीपअप होती है, इसमें कोई टेक्निकल जांच नहीं हुई है। जो इन्हें एक सदस्यीय समिति बनाई थी, उसकी क्या रिपोर्ट है, उनने किस एंगल पे जांच करके ये रिपोर्ट बनाई है, क्या उनने टॉपर्स के बयान लिए हैं? जो टॉपर्स के 10th का मार्कशीट अगर देखें तो उनके 35% आए, 40% आए हैं और वो टॉप कर रहे हैं। तो किस एंगल पे जांच करी गई ये जानना चाह रहे हैं हम, तो उसको सार्वजनिक कर दें। और किस एंगल पे जांच कर रहे हैं, क्या उन्होंने पता करा कि है ना क्या दिक्कतें रहीं, क्या टेक्निकल में मतलब जो लॉगिन टाइम है क्या रहा कैंडिडेट का, और लॉग आउट टाइम क्या रहा, रिस्पॉन्स टाइम क्या रहा, ये सब बातों की जानकारी उन्हें निकाली, उसको जांच करी कि नहीं करी ये जानना चाह रहे हैं। इसका जैसे कि सरकार कह रही है कि उन्होंने निष्पक्ष जांच करी है, तो आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात, इतने बड़े जो मध्य प्रदेश है, इतने बड़े मध्य प्रदेश में केवल 1 सदस्यीय टीम, ये पहली बार हुआ है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में भी देखें तो 3 सदस्यीय बेंच बनती है, चलिए वो ठीक है, लेकिन एक टेक्निकल परीक्षा को नॉन टेक तरीके से आपने कैसे जांच कर ली? अगर टेक्निकल कुछ जांच हुई है तो जांच सार्वजनिक क्यों नहीं हुई है? जांच सार्वजनिक होना चाहिए, हमारी पहली मांग ये है। और SIT से जांच होना चाहिए विधिवत तरीके से। यदि टेक्निकल चीज़ें हैं तो वो टेक्निकल बाहर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने नॉन टेक तरीके से पूछ लिया। और इसका जांच का तरीका आप ज़रा देखिए, हम लोगों को बुलाया जा रहा है, सागर जिले में भी आए थे, तब भी हम लोग गए थे वहाँ पर, तो वहाँ पर हम लोगों से सबूत मांगे जा रहे हैं। अब जब टेक्निकल एग्ज़ाम हुआ तो टेक्निकल एग्ज़ाम में हम कैसे उनसे जो MPSB है उनसे हम डाटा ले सकते हैं? तो ऑनलाइन परीक्षा के लिए या तो आप हमें पावर दे दो कि जाइए आप BP दुबे सर, आप MPSB का पूरा डाटा ले सकते हैं। जब हमारे पास डाटा ही नहीं ऑनलाइन, हमें पता ही नहीं कि व्यक्ति का लॉगिन टाइम कितना है। और एक हास्यप्रद बात यह है कि जो भी टॉपर हैं उनकी जो आंसर की है उसमें उन्होंने सरल क्वेश्चनों के आंसर बहुत गलत किए हैं। जिलों के नाम हो, चाहे कोई नदी से पूछे संबंधित सवाल हो, चाहे किसी भी तरह के राज्य के जो बेसिक क्वेश्चन है वो गलत किए गए हैं, 8-10 क्वेश्चन, बाकी सारे सही। तो हमारी मांग सिंपल सी यही है कि एक तो दोबारा जांच हो SIT के माध्यम से या CBI के माध्यम से। दूसरी बात, अगर टेक्निकल है तो हमें जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए कि किस तरह से जांच रिपोर्ट हुई है। तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा? देखिए, जैसा कि सरकार ने आनन फानन में इतनी जल्दी नियुक्ति प्रक्रिया चालू की है कि 25 फरवरी के पहले ये नियुक्ति टोटल ख़त्म करने वाले हैं, तो हम केवल 2 दिन का सरकार को समय दे सकते हैं, क्योंकि आप भी नियुक्ति प्रक्रिया जब आनन फानन में कर रहे हैं, 2 दिन बाद हम फिर से ज्ञापन देने और आंदोलन करने ही अब आएंगे। ठीक है, ज्ञापन आज हम शांतिपूर्वक तरीके से दे रहे हैं, इसके बाद आंदोलन होगा 2 दिन बाद। रोहित मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सभी कंपनियों के मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखा, मिक्सी, सभी प्रकार की मोबाइल एसेसरीज एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटमों के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारा पता है रामप्याऊ के पास, बड़ा बाजार, सागर। फोन नंबर है 9009205959 8818158881।